नमस्कार, देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटों में 5,775 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 116 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 4,483 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 1583 कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं हरिद्वार में 844, उधम सिंह नगर में 692, नैनीताल में 531, टिहरी में 349, पौड़ी में 349, रुद्रप्रयाग में 285, अल्मोड़ा में 267, उत्तरकाशी में 286, पिथौरागढ़ में 225, चमौली में 201, चंपावत में 115, बागेश्वर जिले में 38 संक्रमित मिले हैं। तो 24 घंटे में 5,775 नए संक्रमित सामने आने से हड़कंप मच गया। एक दिन में आपको बता दें, कोरोना के चलते 116 लोगों की जान चली गई। अल्मोड़ा में 267 मामले सामने आए हैं। 24 घंटों की बात करें तो लगातार 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, रफ्तार पूरी तरीके से बेकाबू हो चली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर तमाम तैयारी किए हुए हैं। मेडिकल सुविधाओं को और ज्यादा दुरुस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन को गति देने को लेकर बात जो बार बार की जा रही है, उसको लेकर भी लोगों को खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि वैक्सीन लोगों को नहीं लग पा रही है। हालांकि तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, दवाओं को लेकर भी, टेस्टिंग को लेकर भी और मरीजों को भर्ती करने को लेकर भी। लेकिन अभी भी राज्य में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है संक्रमितों का, वो उछाल मारता हुआ नजर आ रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा होना अपने आप में बेहद गंभीर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर घर भी वापस लौट रहे हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन लगातार संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा होना और रिकवरी रेट का उस दर से आगे न बढ़ पाना चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, उत्तराखंड में लगातार जो रफ्तार है कोरोना की, वो अब बेकाबू होती हुई सी नजर आ रही है। तैयारियां क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खास तौर से उन क्षेत्रों में, चाहे वो हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, या फिर बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में जिस तरीके से कोरोना अपनी जो कमान है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और जो स्थितियां हैं प्रदेश के राजधानी देहरादून की, वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में ही सबसे ज्यादा मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं और यही वजह है कि जब राजधानी देहरादून का ये हाल है तो पहाड़ी जिलों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राजधानी देहरादून में तमाम वो सुविधाएं सरकार और प्राइवेट अस्पतालों की पहले से ही बेहतर हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते अब स्थितियां राजधानी देहरादून की भी खराब है। लोगों को आईसीयू बेड के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वेंटिलेटर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन बेड जरूर कुछ मात्रा में लोगों को मिल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफी परेशानी का सामना राजधानी देहरादून में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब राजधानी देहरादून के ये हाल है, लोगों को यहाँ बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके जो जनपद है, उन जनपदों में क्या सुविधा आम जनमानस को मिल पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के पास। लेकिन प्रदेश की स्थिति बेकाबू होती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि जो आंकड़ा पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि कम आ रहा है पॉजिटिव मरीजों का, उसकी मुख्य वजह ये भी है कि जो सैंपलिंग है वो बेहद कम कर दी गई है और इस वजह से ही जो आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जरूर आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सैंपलिंग कम हो रही है, इस वजह से रिपोर्ट्स में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो कम हो रहा है। लेकिन हालांकि जो हकीकत है तो बेहद अलग होती हुई नजर आ रही है। अगर कैंप लगाकर सभी क्षेत्रों में अगर जांच की जाए तो कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा और स्थितियां बेहद खराब उस समय उत्तराखंड की नजर भी आएंगी। लेकिन जरूरत है हालांकि वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा औजार है इस जंग में फतेह का। वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल राज्य में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो सरकार ने 10 मई से शुरू कर दिया है, लेकिन वैक्सीनेशन जो सेंटर्स बनाए गए हैं उन सेंटर्स में जो भीड़ है वो बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है और ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन जिस स्तर पर होना था बेहद वो स्तर से वैक्सीनेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि 18 से 44 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन क्योंकि इससे पहले 45 से 60 वर्ष के जो लोग थे
वो अपनी वैक्सीन लगा चुके थे और उनकी दूसरी डोज का समय भी अब हो चुका था। तो इस वजह से जो दूसरी डोज के लिए भी व्यक्ति नजर आ रहे थे सेंटर्स में, और जो युवा हैं जिनकी डोज अब लगनी है, चाहे वो 18 वर्ष से 44 वर्ष के होंगे, वो भी लगातार सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। हालांकि डोजेस की कमी जरूर उत्तराखंड में देखी जा रही है और यही कारण है कि जो सेंटर्स हैं वो बेहद कम बनाए गए हैं और उन बिल्कुल सेंटर्स में सुभाष, ये जो तमाम भीड़ बाधाएं सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो मेडिकल सुविधाओं के बीच में हो या फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार दोपहर विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज भी हो चुका है। तो वहीं आज सुबह को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट भी प्रदेश सरकार की कोरोना काल की एसओपी के अनुसार 25 तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन की मौजूदगी में खोले गए। वहीं कपाट खुलने के साथ ही धाम में विश्व को कोरोना मुक्ति की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, विधि विधान से गंगोत्री के कपाट खोल दिए गए। शुभ बेला शुभ मुहूर्त में श्री गंगोत्री मंदिर के कपाट वैदिक कर्मकांड संपन्न करने के उपरांत विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं और आज से मां गंगा के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। शीतकालीन प्रवास से मां गंगा की डोली गंगोत्री पहुंची और उसके बाद विधि विधान से हम लोगों ने यहाँ पर पूजन संपन्न करके और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। और मैं इस पावन पर्व पर जन जन के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मां गंगा के पावन चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है इसका जल्दी से जल्दी शमन हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, विधि विधान के साथ गंगोत्री के कपाट खोल दिए गए, लेकिन एक बार फिर से कोरोना महामारी के चलते लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। किस तरीके की तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली? जी बिल्कुल, लगातार पिछले एक और साल की बात की जाए तो इस साल भी जो गंगोत्री धाम के कपाट है उसमें श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज विधि विधान के साथ जरूर गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 7:30 पर खोले गए, जिसमें गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित वो मौजूद थे, साथ ही प्रशासन के कुछ आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोरोना काल के चलते इस साल भी जो यात्रा है वो पूरी तरीके से सरकार द्वारा बंद की गई है और ये कहा गया है कि जब तक स्थितियां नहीं सुधरती हैं तब तक उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि जो स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे वो बद्रीनाथ धाम के हों, केदारनाथ धाम के हों, गंगोत्री धाम के हों या फिर यमुनोत्री धाम के हों, वो तीर्थ पुरोहित ही उन धामों में जा पाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि चार धाम यात्रा ना होने से उन लोगों को जरूर नुकसान हो सकता है जो चार धाम यात्रा का इंतजार पूरे साल भर करते हैं। उनका रोजगार उन चार धाम यात्रा से ही चलता था, चाहे वो खच्चर चलाने वाले लोग हों, डोली चलाने वाले लोग हों या फिर बात की जाए स्थानीय लोग जो जिनका रोजगार चार धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं उनसे चलता था। तो कहा जा सकता है स्थितियां बेहद खराब है। हालांकि कोरोना के चलते लोगों को पहले से ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब जिस तरीके से चार धाम यात्रा पूरी तरीके से सरकार द्वारा बंद की गई है और कपाट खोलने के साथ ही लोगों को ये उम्मीद थी कि जरूर जैसे ही यात्रा शुरू होगी उसके साथ साथ धीरे धीरे स्थितियां सुधरेगी, प्रदेश की स्थिति सुधरेगी, कोरोना जरूर प्रदेश में कम होगा। लेकिन अब स्थितियां बेहद खराब होती हुई भी नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि ऐसे में दिक्कतें न केवल आम जनमानस बाकी उन सभी व्यापारियों को भी होती हुई नजर आ रही है जिनका रोजगार चार धाम यात्रा से चलता था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुभाष गौड़। आगे बढ़ेंगे। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से मशहूर तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए रवाना हो चुकी है। डोली 2 दिनों के लिए प्रवास के लिए गांव के मध्य भूतनाथ मंदिर पहुंची। 16 मई को डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर नृत्य करते हुए अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चौपता पहुंचेगी। 17 मई को चौपता से रवाना होकर सुरमय मखमली बुग्यालों में नृत्य करने के बाद धाम पहुंचेगी। तो वहीं भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर दोपहर 12 बजे शुभ लगन पर तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों ने अपने घरों से ही हाथ जोड़कर भगवान तुंगनाथ की डोली को विदा किया। लॉकडाउन घोषित होने के कारण तहसील और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सीमित भक्तों ने डोली की अगुवाई की। इस बार पुणखी मेला स्थगित किया गया था। पुणखी मेले के स्थगित होने के भक्तों में नाराजगी भी देखने को मिली। यहाँ ये जो चल रहा है कोरोना काल, इसको देखते हुए
भगवान तुंगनाथ के भक्तों के मन में एक चीज़ सी बनी हुई है कि हम अपने इष्ट को विदा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्वागत में कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर पौंडखे का कार्यक्रम होना था वो विधिवत नहीं हो पाया है, परंतु सरकार और हम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार भी जो कार्यक्रम गाइडलाइन दे रही है वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सुरक्षा भी अब हमारे हाथ में है। इसलिए जो है ये सूक्ष्म रूप से सारा कार्यक्रम हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को चमोली पहुंचे। यहां पर सीएम रावत ने जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 2 दिनों में इसको स्थगित करिए ताकि हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ कोविड हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। उसके बाद सीएम पीजी कॉलेज गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सेंटर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से जानकारियां जुटाई और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के दूरदराज क्षेत्रों में भी टीकाकरण के सेंटर्स खोले जाएं ताकि लोगों को टीका लगाने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। सीएम ने कहा कि 100 मीट्रिक टन बंगाल व झारखंड से ऑक्सीजन देहरादून पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 18 से 44 वर्ष तक लोगों को पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि अभी यात्रियों के लिए दर्शनों के लिए बंद रहेंगे और जब तक कोविड का प्रभाव है तब तक यात्रा बंद रहेगी और हम जल्द से जल्द चारों धामों में श्रद्धालुओं के लिए लाइव पूजा पाठ दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रुड़की के लंढोरा के चमनलाल महाविद्यालय में सीएससी मंगलोर की ओर से वैक्सीनेशन कराने को लेकर कैंप लगवाया गया, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। वैक्सीनेशन से 2 दिन पहले ही 200 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन करवाया गया। कैंप में अधिक संख्या में युवा लड़के ही देखने को मिले और वैक्सीनेशन लगाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह भी नजर आया। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के बावजूद भी निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। हल्द्वानी में लगातार प्रशासन अस्पतालों में चेकिंग भी कर रहा है। निजी अस्पतालों को अपने यहां पर उपलब्ध बेड की संख्या को पोर्टल पर अपलोड करने और चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट रोजाना निजी अस्पतालों से जुड़ी जानकारी आला अधिकारियों को देंगे, जिससे कोविड मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक अस्पतालों में शिकायत के आधार पर आईसीयू वार्ड को भी चेक किया जा रहा है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के निर्देश दिए। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को जनपद उधम सिंह नगर की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। अस्पताल में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यवस्थाओं में खामी पाकर मंत्री यशपाल आर्य ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर और एसडीएम विवेक प्रकाश को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने ऑक्सीजन की पाइपलाइन के किए जा रहे कार्य को जल्द पूरा करने के ठेकेदार को निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का फायदा उठाकर आपदा में अवसर तलाशने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। मसूरी में प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोरों पर बिना एमआरपी बिक रहे ऑक्सीजन को जब्त कर लिया गया। मसूरी में खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम की ओर से संयुक्त रूप से मसूरी मेडिकल राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की गई। मसूरी अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना काल में किसी भी प्रकार के किसी के भी सामान की कालाबाजारी ना हो, जिसको लेकर प्रशासनिक टीम संबंधित विभागों के साथ दुकानों की चेकिंग भी कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि चेकिंग के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति दुकान में ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कारण यही है कि कोई भी सामान सारा एमआरपी लिखा हो, एमआरपी से
महंगा नहीं बिकना चाहिए, मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं तो आप MRP देख के लें, उससे महंगा ना लें जिसमें लिखा हुआ। जिसमें नहीं लिखा हुआ उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ इलीगल कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें MRP वगैरह नहीं लिखा हुआ है। वो किए हैं जिसमें MRP वगैरह कुछ नहीं था, जिसमें मतलब MRP कुछ नहीं लिखा हुआ, उस पर उनका जुर्माना होगा, कंपाउंडिंग पूरा हम लेंगे, जो भी होगा। नहीं होगा तो हम पूरी जो न्यायिक जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। स्टोर पर राशन, तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि क्या जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जो सप्लाईज हैं उनकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, स्पेशली जो निःशुल्क राशन आया है लोगों के लिए, गरीबों जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या उसको प्रॉपरली वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ऑक्सीमीटर का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमको, हालांकि मसूरी में इसका कम देखने को आया है, लेकिन इसकी ओवर प्राइसिंग हो रही है और होर्डिंग हो रही है। तो इसी के तहत आज लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आज भी सभी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सभी मेडिकल स्टोर्स में देखा गया है कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा है कि नहीं है, तो इसी के तहत कार्रवाई की। तरीके के निर्देश यहाँ पर दिए जाए, जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इनको राशन बांटने के निर्देश दिए गए हैं, और इनको ये बोला गया है कि अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अलग अलग स्कीम्स में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, उसके अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इनके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है, और ये बोल दिया रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है राशन से वंचित न रहे, कोई भी राशन व्यक्ति छूटे ना। इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर कोविड कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे सैकड़ों लोग, फेसबुक पोस्ट पर धार्मिक भावना आहत करने की भी शिकायत। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। पुलिस ने साथ ही 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फेसबुक पोस्ट मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ज्वालापुर कोतवाली का यह मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम को साधु संत के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी तीनों बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने पक्के अवैध निर्माण खड़े कर लिए थे, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी और प्रशासन ने साधु संतों की एक न सुनी और अवैध निर्माण पर जमकर JCB बरसाई। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान साधु संत उग्र हो गए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अधिकारियों को बीच में कई बार कार्रवाई को रोकना पड़ा। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और हरिद्वार में कई जगह अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल भी खड़े किए। तो वहीं डिप्टी कलेक्टर अंशुल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण की कार्रवाई की गई है। बैरागी कैंप में अभी और भी कई अवैध निर्माण हैं। साधु संतों के साथ सामंजस्य बनाकर आगे भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी दौरा हुआ। फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस दौरान उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। मंत्री ने अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी निधि दी है। जिला अस्पताल और देहरादून कैंट अस्पताल के लिए निधि दी। अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1-1 करोड़ की स्वीकृति भी की गई है। ऑक्सीजन प्लांट में 1 से 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। अभी 36 ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े हमने 40 भेजे, 4 उसमें से खराब निकल गए, और 25 छोटे सेंटर हमने यहाँ पर भेजे हैं। उनसे हम इसको रन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में और उसका विकास करेंगे, तो इसलिए मैंने अपने प्रयासों से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जब भी मैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके पास गया, उन्होंने मुझे ना नहीं किया है। 500 की सैंक्शन मसूरी के लिए मिल गई है और 500 की सैंक्शन देहरादून के कैंट के लिए उन्होंने मुझे दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि 2 करोड़ रुपया उसमें लगेगा, 1 करोड़ यहाँ लगेगा, 1 करोड़ वहाँ लगेगा, तो इसलिए उनका आभार। रुद्रप्रयाग में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना वायरस पर दिए बयान पर नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक भी पूर्व सीएम का बचाव करते हुए नजर आए। दरअसल कांग्रेस से केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कहा कि हो सकता है कि उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया हो। आजकल
बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया जाता है। हालांकि केदारनाथ विधायक ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर वो प्राणी भी मान रहे हैं तो भी मानवता का दुश्मन है, हमें उसके खात्मे के इसलिए संकल्प लेना चाहिए। देखिए, उनकी व्याख्या है, हो सकता है उनके स्टेटमेंट को पूरा ना सुना गया हो। मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन आजकल स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ करके प्रसारित करने का समय है। पर अगर वो प्राणी मान रहे हैं तो वो प्राणी, अगर प्राणी भी है, वायरस, कोविड वायरस अगर प्राणी भी है तो वो मानवता का दुश्मन है। हम सबको उसके खात्मे के लिए संकल्प लेना चाहिए। और वो 2 दिन में कह रहे हैं कि हम इसको 50 तक कर देंगे, जिनमें बहुत सीनियर भी होंगे। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि एयर मार्शल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह का बचाव करते हुए कांग्रेस विधायक नजर आए। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पूरे स्टेटमेंट को नहीं सुना गया होगा क्योंकि आजकल स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने इस वायरस को प्राणी माना भी है तो ये मानवता का दुश्मन है और ऐसे में हमें इसके खात्मे के लिए संकल्प करना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार उनके इस बयान को लेकर बचाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बचाव करते हुए कांग्रेस विधायक ने इस बड़े बयान को दिया, जहां पर मनोज रावत जो कि केदारनाथ से विधायक है, उन्होंने इस बात को साफ किया कि उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।